ये बहुत पुरानी बात है, जब लोगों के पास न मोटरसाइकिल थी, न गाड़ी, न बसें इतनी चलती थी। लोग अपना सफर पैदल ही तय करते थे। दूर जाना हो तो सुबह सुबह निकल पड़ते और शाम होते होते लौट आते। उसी समय की ये कहानी है, इतनी पुरानी कि आज भी गांव वाले इसे याद करके सिहर उठते हैं। उस समय पिंटू की उम्र मुश्किल से 16-17 वर्ष रही होगी। सीधा सादा, मेहनती और थोड़ा डरपोक भी, लेकिन काम में कभी पीछे नहीं हटता था। उस दिन भी पिंटू सुबह सुबह अपने मामा के घर गया था। कुछ जरूरी कागज पहुंचाने थे और थोड़ी बहुत मदद भी करनी थी। मामा का गांव उसके गांव से लगभग 5 कोस दूर था। पैदल चलकर करीब 1.5-2 घंटे लगते थे। दिन भर का काम निपटाते निपटाते समय का पता ही नहीं चला। जब पिंटू बाहर निकला तो सूरज ढलने को था। आसमान का सुनहरा रंग अब नारंगी से होते हुए गहरे नीले में बदलने की ओर था। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और पैरों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी। रास्ता सुनसान, शांत और थोड़ा डरावना लगने लगा। पिंटू ने अपनी चाल तेज कर ली। जल्दी चलना पड़ेगा, रात होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा तो अच्छा है। कुछ ही दूर चला होगा कि अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज तैरती हुई उसके कानों में पड़ी। पहले बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। ओम काल तिमिर स्वाहा। पिंटू अचानक रुक गया। उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, आवाज वही थी, भारी, गहरी और डर से भरी। रात के इस समय कोई इंसान मंत्र क्यों पढ़ेगा, और वो भी इस सुनसान जंगल में? पिंटू के पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। हे भगवान, इतनी रात को ये कौन है? उसने चारों ओर देखा। रास्ता सुनसान, पेड़ शांत खड़े, लेकिन आवाज चलती रही जैसे किसी की तंद्रा टूट ही नहीं रही हो। पिंटू का मन भाग जाने को कह रहा था, लेकिन आवाज कुछ ऐसी थी कि वो ठहर भी गया। वो धीरे धीरे बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। कदम जमीन पर जितना हो सके उतने हल्के रखे। दिल धड़क रहा था, लेकिन वो रुक भी नहीं पा रहा था। आवाज अब पास से आ रही थी, जैसे कोई बहुत गहरे ध्यान में मंत्र जप रहा हो। शायद कोई साधु होगा। ऐसे मंत्र साधु नहीं पढ़ते। उसके सामने घनी झाड़ियों का एक बड़ा झुंड था। आवाज वहीं से आ रही थी। पिंटू ने कांपते हाथों से झाड़ी को थोड़ा हटाया और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी सांसें रुक गई। दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। झाड़ियों के पार वो जगह थोड़ी खुली थी। बीच में काले कपड़ों में बैठा एक तांत्रिक था। उसके सामने राख से बना हुआ एक गोल चक्र था, जिसमें अजीब सी निशानियां बनी थी। तांत्रिक की आंखें लगभग बंद थीं और वो गहरे स्वर में मंत्र पढ़ रहा था। ओम काल तिमिर स्वाहा। उसके सामने खड़ा था एक छोटा बच्चा। बच्चा बिल्कुल चुप, उसकी आंखें खाली और शरीर जैसे किसी और के बस में। पिंटू ने बच्चे को पहचानने की कोशिश की और जब पहचान गया, उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो था राजू काका का बेटा। उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, हे राम। तांत्रिक को शायद कुछ आभास हुआ। उसने आंखें खोली और सीधा उसी ओर देखने लगा जहां पिंटू छिपा था। पिंटू घबरा गया। उसने बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से दौड़ लगाई। पैर कांप रहे थे, सांस फूली हुई, दिल जोर से धड़कता हुआ। उसे बस एक ही बात सूझ रही थी, राजू काका को बताना होगा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हो, जैसे कोई परछाई उसके करीब आ रही हो। काफी दूर आने के बाद उसे अपने गांव की हल्की रोशनी दिखी। वो और तेज भागा। गांव पहुंचते पहुंचते उसके पैर जवाब देने लगे। वो सीधे राजू काका के घर पहुंचा और पूरी ताकत से दरवाजा पीटा। काका, काका, दरवाजा खोलो, बड़ी मुसीबत है। राजू काका घबराकर बाहर आए। क्या हुआ रे पिंटू, सांस क्यों फूल रही है? काका, आपका बेटा जंगल में है। तांत्रिक
मंत्र, काला चक्र। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। राजू काका चौंके। क्या बकवास करता है, मेरा बेटा तो यही है। उन्होंने दरवाजा खोला और सचमुच उनका बेटा अंदर बैठा था, मिट्टी से खेलता हुआ, बिल्कुल ठीक। पिंटू स्तब्ध रह गया। लेकिन मैंने अपनी आंखों से। वो बोल भी नहीं पाया। उसका डर, उसका भ्रम, उसकी उलझन सब एक साथ टूटकर उस पर गिर पड़े। गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे। सब उसे देखते रहे, कोई विश्वास करता, कोई नहीं। लेकिन पिंटू के चेहरे पर डर इतना साफ था कि कोई उसे बिल्कुल झूठा नहीं कह पा रहा था। उस रात नींद पिंटू की आंखों से कोसों दूर थी। उसे एक ही बात काट रही थी। मैंने जो देखा वो था क्या?